बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं की फिजिक्स में हम आज गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक नया टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। आज का टॉपिक है एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसका उत्तर लिखने के लिए आपको एक पतला गोलीय खोल चुनना है, बनाना है उसका चित्र, और इसका वर्णन थ्योरिकल भाग में आपको लिखना होगा। तो माना O केंद्र और कैपिटल R त्रिज्या के एक गोलीय खोल प्लस Q आवेश से समान रूप से आवेशित है। ये देखिए पहले टॉपिक में ही है कि समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र। तो इसको हम कहेंगे कि ये जो पतला गोलीय खोल है वो समान रूप से प्लस Q आवेश से आवेशित है, और इस तरह से इसके पृष्ठ पर आपको ये आवेश को दिखाना होगा। चारों ओर प्लस Q आवेश वितरित हो जाएंगे समान रूप से, और इस तरह से हम अब इसका कोई बिंदु चुनेंगे जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और मान लीजिए वो बिंदु यहाँ पर हम लिखते हैं, माना कोई बिंदु P O से, केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब ये बिंदु P जो हम चुने हैं अभी तक स्पष्ट नहीं है कि ये स्थिति हो सकता है कि ये बिंदु P इसके पृष्ठ पर हो सकता है, इसके अंदर हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। इसका वर्णन तो यहाँ पर नहीं है, और इसी को हम स्थिति के रूप में यहाँ लिखेंगे। P बिंदु P, यहाँ पर उसी को आपको लिखना है। बिंदु P खोल के बाहर तीन स्थिति हो रहा है। खोल के बाहर हो, यहाँ पर हो, या पृष्ठ पर हो, या अंदर हो सकता है। खोल के बाहर यानी तब होगा, खोल का बाहर होगा, इस खोल के बाहर में होगा तो ये जो दूरी चुने हैं स्मॉल r, इस r से बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर होगा तो ये दूरी ज़्यादा होगी इस r से। तब बाहर यानी r बड़ा होगा कैपिटल R से, स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। दूसरी स्थिति हमारा होगा खोल के पृष्ठ पर हो, तब हमारा जो R है वो कैपिटल R के बराबर ही होगा। ये बिंदु R यदि इस पृष्ठ पर, बिंदु P पृष्ठ पर हो, तो ये R यानी केंद्र से दूरी और इसका त्रिज्या दोनों बराबर होंगे। बिंदु P खोल के पृष्ठ पर हो, तब हम लेंगे R यानी कैपिटल R बराबर स्मॉल r। और तीसरा पॉइंट होगा हमारा, ये दूसरा हो गया। तीसरा होगा जब ये बिंदु P इसके अंदर हो, तब त्रिज्या बड़ी होगी इसका, बिंदु से ये त्रिज्या
बड़ी होगी। केंद्र से इसकी दूरी मान लो यहाँ पर हम चुनते हैं तो ये दूरी छोटी होगी, यानी स्मॉल आर से बड़ा होगा तब जब बिंदु P खोल के यानी गोलीय खोल के अंदर हो, तब स्मॉल आर से बड़ा होगा कैपिटल आर, यानी जो हमारे खोल की त्रिज्या है वो बड़ी होगी हमारे बिंदु जो चुने हैं उसकी दूरी से। अब पहला स्थिति पर हम आ जाते हैं। पहला, जब बिंदु P खोल के बाहर हो, खोल के बाहर हो। शर्तें हैं देख लीजिए यहाँ पर। आर तब जो होगा वो त्रिज्या से बड़ी होगी, तब इस स्थिति में हम अब यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका गोला है, इसकी त्रिज्या केंद्र से इसकी दूरी आर। अब हम बिंदु जो चुन रहे हैं ये मान लीजिए यहाँ पर है P बिंदु, ये बिंदु यहाँ पर है। अब बच्चों यहाँ पर हम ये देखेंगे, तब इसको हम P बिंदु और ये इसके मूल यानी केंद्र को त्रिज्या मान करके, इसको हम त्रिज्या मान करके एक बड़े गोले की कल्पना करेंगे। एक गोला खींचते हैं इस O और इस बिंदु P जो बाहर में स्थित है उसको त्रिज्या मान करके हम इसको लिए हैं स्मॉल आर। ये बाहर में स्थित बिंदु की दूरी स्मॉल आर है, तो इसको हम त्रिज्या मानते हुए एक गोला खींचते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बड़ा गोला होगा जो आप वर्णन में लिखे हो कि हमारे इस छोटे गोले की त्रिज्या से ये जो बड़े गोला है जो एक गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगी। यानी अब की स्थिति में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा मेन गोला है, गोलीय खोल है, उसकी त्रिज्या छोटी है इस बड़े खोल की त्रिज्या से। अब ये जो हम गोला खींचे हैं O और P को त्रिज्या यानी स्मॉल आर लिए हैं, इसके चारों ओर एक गोला का निर्माण किए इस त्रिज्या का, और इस तरह से ये जो है हमारा बाहरी जो गोला निर्मित हुआ उस सममिति से एक गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ये क्या है, यानी आपका यहाँ पर ये गासी पृष्ठ है, इसको डेस कर दीजिए, जो गासी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। ये जो गोला बना हमारा P बिंदु जहाँ पर हम बिंदु चुने हैं, और ये जो गोला O से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा को त्रिज्या मान करके चारों ओर इस तरह से खींचे एक गोला, और ये सममिति से जो है हमारा एक गासी पृष्ठ की तरह ये व्यवहार करेगा। चूँकि गास का प्रमेय का यही अनुप्रयोग है, एक गासी पृष्ठ खींचते हैं और उसके सापेक्ष यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को देखेंगे। E इंटू ds यानी वहाँ पर से गुजरने वाले फ्लक्स की संख्या ज्ञात करेंगे। अतः इस गासी पृष्ठ से अब यहाँ पर हम देखेंगे इस बिंदु पर जो गास का यहाँ पर जो पृष्ठ बना हुआ है उसमें विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान होगा,
और इसके प्रत्येक बिंदु पर जो है उसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ से अभिलंबत बाहर की ओर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि गासी पृष्ठ हम जहाँ पर भी चुनेंगे तो उसमें जो पृष्ठीय, अब यहाँ पर इसमें विद्युत क्षेत्र की, अब यहाँ पर ये आवेश है तो इसमें हम देखेंगे क्यों आवेशित है, यहाँ पर से ये क्यों आवेशित है, प्लस क्यों आवेशित है यहाँ पर। तो ये गासी पृष्ठ है, यहाँ पर से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये अभिलंबत बाहर की ओर जाएंगी। अब यहाँ पर का हम ds चुनेंगे, छोटा सा भाग, कोई छोटा सा क्षेत्रफल हम चुने इस तरह से, एस क्षेत्रफल तो नहीं है, छोटा सा क्षेत्रफल चुने तो उसका क्षेत्र सदिश का दिशा क्या होगा, वो भी बाहर की ओर ही होगा, यानी ds की दिशा भी क्या होगी, बाहर की ओर होगी। इस तरह से ds और e की दिशा, दोनों की दिशा क्या हो रही है, बाहर की ओर हो रही है। तो गासी पृष्ठ से, अतः यहाँ पर लिख दीजिए, अतः गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स अब फ्लक्स का तो एक ही सूत्र है आपका, है फाई ई इक्वल टू सतह समाकलन ई डॉट ds। और यहाँ पर जो है दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, ये क्षेत्र सदिश है और ये ई विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों के बीच का कोण। अब हम इसको मूल रूप में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सतह समाकलन ई ds कास थीटा। अब बच्चों यहाँ पर ई ds कास थीटा आ गया, डॉट को निकाल दिए जो दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। अब ये इन दोनों के बीच का कोण क्या हुआ, ये और ds की दिशा बाहर की ओर है, यानी एक दूसरे के समांतर है, उनके बीच का कोण क्या है, शून्य अंश है। तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, यानी ई जो यहाँ पर है ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दीजिए, ई सतह समाकलन आपका, हाँ यहाँ पर कास 0 अंश करना था, चलिए यहीं पर कर देता हूँ, यह हो गया ई ds कास 0 अंश, ई ds कास 0 अंश, और कास 0 अंश बराबर 1 होता है, तो बच गया हमारा ई ds बच गया। तो ये अंदर में रह गया हमारा ds। अब इस ds का क्या है, ये है आपका गोलीय खोल है और इसका मान होता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पर गोले का, चूंकि ये गोले का भाग है और यहाँ पर हम छोटा सा भाग चुने हैं, तो ये सबको हम समाकलित कर रहे हैं पृष्ठ को, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ आएगा, तो ये हो जाता है, यानी पृष्ठीय क्षेत्र हो जाएगा। तो E इंटू आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गया, किसका मान हो गया, फाई ई का मान, यानी इस गासी पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स संख्या ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों ये तो हमारे द्वारा गणना करने पर ये मिला है, लेकिन गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि फाई बराबर, यदि क्यू आवेश है यहाँ पर तो क्यू अपान अपसरण नॉट होता है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं किंतु हम जानते हैं कि गाउस प्रमेय से, है ना, गाउस प्रमेय से
यहाँ पर लिख दीजिए ब्रैकेट में कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हम लाए हैं फाई बराबर ई इंटू 4πr², यानी इसको आप दे दीजिए समीकरण 1। सरल है, थ्योरिकल भाग ज़्यादा लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और यहाँ पर हो गया आपका समीकरण 2। अतः समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4πr², यही है। तो ई का मान प्राप्त करना है, तो ये इधर गुणा में है, इधर आकर के सब भाग में चले जाएंगे। तो ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट 4πr², ये यहाँ पर आपका सूत्र है। अब बच्चों दूसरा स्थिति पर आ जाते हैं। ये कहाँ पर है, जब पृष्ठ बाहर में स्थित है। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब ये बिंदु जो चुन रहे हैं P, वो इस पतले गोलीय खोल से बाहर में स्थित है। जब सतह पर होगा तो क्या चेंज होगा, यहाँ पर आप ध्यान देंगे। जब सतह पर आएगा तो यहाँ पर ये P की दूरी है R, यानी O से, यानी उस गोले के केंद्र से P की दूरी स्मॉल r है। तो यही चेंज होगा। इसको आपको क्या कर देना है, r बराबर r हो जाएगा। तब हमारा ये r कैपिटल R का वर्ग हो जाएगा। अब दूसरा में हम आ जाते हैं, बस एक ही चीज़ को चेंज कर देना है। ये स्मॉल r जो बिंदु P की दूरी है वो अब क्या हो जाएगी, उसके पृष्ठ पर हो जाएगी। तो जब बिंदु P गोले के पृष्ठ पर हो, यानी गोलीय खोल के पृष्ठ पर स्थित हो, तो यहाँ पर आपको गासी पृष्ठ और वो गोला दोनों एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे। यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, यानी आपको ये जो चेंज करोगे तो आप क्या चेंज होगा, ये इसका केंद्र है, ये क्या था, इसकी त्रिज्या है जो हमारा ओरिजिनल गोला है कैपिटल R। अब गासी पृष्ठ को भी हम यहीं पर बोल रहे हैं कि ये बिंदु P जो चुन रहे हैं ये यहीं पर है, इसके पृष्ठ पर, यानी ये R, तो R बराबर R हो जाएगा। तो ये R हमारा ये सूत्र में आया है स्मॉल r, तो ये इसको हम इससे प्रतिस्थापित कर देंगे, तब हमारा सूत्र क्या हो जाएगा। अतः इस स्थिति में स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अतः ये हमारा समीकरण 3 हो गया है। पहले जो लिए थे 2, तो इस समीकरण 3 से, यानी तब हमारा समीकरण 3 से लिख दीजिए, समीकरण 3 से, तब समीकरण 3 से क्या चेंज हो जाएगा, E इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 4π कैपिटल R का वर्ग। अब जो है गासी पृष्ठ यहीं पर आ गया है, यहाँ पर हम चुन रहे हैं ये, तो उस स्थिति में यहाँ पर डॉट 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 यहीं पर होगा। तब ये स्मॉल r जो सूत्र में आया था उसको कैपिटल R से बदल दिए। अब तीसरी स्थिति है बच्चों, ये जो टॉपिक है इसको बहुत बार परीक्षा में दिया है, तो आप इसको, भले ही सरल है, केवल समझने के लिए है कि आपको किस तरह से इसको निकालना है, तो इसको आप एक बार ज़रूर
तैयारी कर लीजिए बढ़िया से। जब बिंदु P गोलीय खोल के अंदर हो, अब जानते हैं कि यदि अब बच्चों जब हमारा ये गोली खोल के अंदर कोई बिंदु हम चुने जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और उस स्थिति में हम ये देखेंगे ये जो आवेश दिए हैं किसी भी गोली खोल को वो तो उसके पृष्ठ पर भी वितरित हो जाता है समान रूप से। यहाँ पर जो हम आवेश दिए इसको प्लस की आवेश तो समान रूप से ये आवेशित हो गया पतला गोली खोल। अब इसके अंदर हम ये यहाँ पर इस गोली खोल की त्रिज्या कैपिटल R है। अब बिंदु हम चुने यहाँ पर चुने बीच में चुने तो आप देखेंगे कि यहाँ पर से आप इसको त्रिज्या मान करके ये स्मॉल r अब लेंगे। अब इस स्थिति में ये कैपिटल R बड़ा होगा स्मॉल r से, और इस पर हम इस तरह से एक गासी पृष्ठ का निर्माण करते हैं। यदि यहाँ से अंदर पर हम P बिंदु को मिलाते हुए O और P को मिलाते हुए त्रिज्या मानते हुए एक गोला इस तरह से हम खींचे हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस गासी पृष्ठ पर तो कोई आवेश है ही नहीं, ये तो इसके बाहर हैं। यहाँ पर क्या है आवेश यहाँ पर नहीं है, इस गासी पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है तो क्या फ्लक्स होंगे? यहाँ पर नहीं होंगे। तो यहाँ पर उसी को आपको लिखना है कि चित्र से स्पष्ट है इस स्थिति में गासी पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, कोई आवेश उपस्थित है नहीं होगा, और इसलिए अतः Q बराबर 0 होगा। और इसलिए प्रमेय से गॉस प्रमेय से अतः गॉस प्रमेय से क्या होगा? सतह समाकलन E इंटू ds है, ये इसके बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर 0 रख देंगे, या हम इसको लिख सकते हैं इधर का तो उसी तरह से करोगे, या सतह समाकलन E ds कास 0 अंश बराबर 0 बटे एप्सिलॉन नॉट, Q बराबर 0 यहाँ पर माने हैं क्योंकि ये अंदर में है तो कोई आवेश यहाँ पर उपस्थित नहीं है, तो ये Q बराबर 0 कर दिए एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पर कास 0 अंश जो E और ds के बीच में हमारा कोण है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0 अंश बराबर 1, तो ये आ जाएगा आपका E कांस्टेंट है बाहर ले जाइए, ds यहाँ पर आ गया बराबर ये हो गया आपका 0, और ये चाहे आपका वही है इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो E इंटू 4 पाई r स्क्वायर उसका समाकलन करोगे, सतह समाकलन यहाँ पर भी लिख दीजिए, पृष्ठीय समाकलन 4 पाई स्क्वायर
4πr² इक्वल टू 0, और इसलिए ये इसके बराबर क्या होगा। अब ई बराबर हमको निकालना है, इसलिए ई बराबर 0, इधर जा कर के ये क्या होगा, इसका 0/4πr² करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अतः यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। अतः आयोजित गोली खोल के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 0 होगा। विद्युत क्षेत्र 0 होता है या होगा। तो इस तरह से आपको इसको हल करना है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कृपया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको रेगुलर एक नया टॉपिक पर वीडियो मिलेगा। और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।